पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। पर तुरंत साइतामा अपने डेथ पंच से गोकू पर अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। पर फिर भी गोकू पंच को सर्वाइव कर लेता है। और अब साइतामा बोलता है कि अगर उसने मेरे सीरियस पंच को सर्वाइव कर लिया तो इसका मतलब ये वाला फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। और फिर अब गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साइतामा के क्लोज आके उससे फाइट करता है। पर फिर भी साइतामा क्लोज रेंज में गोकू को बहुत ज्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा होता है, जिसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे अपने सुपर सैयन के पावर से भी ज्यादा बियॉन्ड जाना होगा। फिर गोकू धीरे धीरे पावर अप करता है, जिस पर साइतामा शॉक हो जाता है और फिर तभी सीधा गोकू ट्रांसफॉर्म होकर साइतामा के क्लोज आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद गोकू लिटरली साइतामा को डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर से गोकू अपने सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब गोकू अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में जाके साइतामा पर कामेहामे अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए साइतामा भी अपने वन पंच का यूज करता है। और फिर अब साइतामा और गोकू के कामेहामे का क्लैश होता है और फिर थोड़ी देर के बाद साइतामा का पंच कामेहामे को रोक देता है, पर उसके इम्पैक्ट से साइतामा नीचे जाके गिरता है। और फिर तभी हमें वहाँ पे 2 आंखें दिखाई जाती है ब्लैक कलर की। और अब गोकू साइतामा से बोलता है कि बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करो और अपने फुल पावर का यूज करो, जिसके बाद गोकू भी सीधा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर साइतामा भी अपना पावर अप करता है और सीधा गोकू पर अटैक करता है। पर अब गोकू दोबारा से इजीली डोमिनेट कर रहा होता है साइतामा को, पर इस बार दोबारा से साइतामा पंच का अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब साइतामा अपने अल्टीमेट मूव अल्टीमेट पंच मारता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा आ जाता है गोकू को बचाने के लिए और फिर साइतामा को एक जोरदार किक मारता है और सीधा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर तभी अचानक से पीछे से एक अटैक आता है, जो कि होता है जेनोस का, जिसको देखकर वेजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है अभी भी कुछ एंड्रॉइड्स हैं जिनका हमें खेल खत्म करना पड़ेगा। जिसको सुनकर जेनोस वेजिटा पर अटैक करता है, पर वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में रह के जेनोस को एक ही पंच से दूर जाके गिरा देता है, जिसको देखकर दोनों साइतामा और गोकू शॉक हो जाते हैं। और अब साइतामा जेनोस का हालत देखकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और फिर वेजिटा पर अटैक करता है और उसको उड़ा उड़ा के डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर साइतामा बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है वेजिटा को। और फिर तभी अचानक से गोकू और साइतामा को एक इवल की सेंस होती है, जिस पर गोकू बोलता है कि ये तो किसी की बहुत ज्यादा इवल की है। और फिर तभी हमें वहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसको देखकर साइतामा गोकू से बोलता है कि ये तो तुम्हारा ट्विन है। और फिर तुरंत से फोटो मैच करता है, जो कि उसका टारगेट होता है हीरो एसोसिएशन से। और ये देखकर साइतामा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं तो तब से गलत बंदे से लड़ रहा था। जिसके बाद साइतामा माफी मांगते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ फाइट करते टाइम मुझे एक बहुत ज्यादा पावरफुल हीरो सेंस हो रहा था, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ इस फाइट में। और अब इनका एक न्यू थ्रेट आ चुका है, जिस पर गोकू पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो ब्लैक कैरेक्टर बोलता है कि कैकारोट मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जिस पर गोकू बोलता है कि मैं गोकू हूँ, कैकारोट नहीं हूँ और मैं यहाँ अर्थ में रहता हूँ। जिस पर ब्लैक कैरेक्टर बोलता है कि क्या अजीब सा नाम है। जिसको सुनकर गोकू बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ की बात कोई भी गॉड नहीं करता, यानी कि यूनिवर्स 13 से। मैं यूनिवर्स 13 से आया हूँ, जिसको कि ओमनी किंग ने इरेज कर दिया था एग्जिस्टेंस से उनके पावर की भूख की वजह से, इसलिए मैं यहाँ पे अपने यूनिवर्स 13 का बदला लेने आया हूँ। जिस पर गोकू बोलता है कि अच्छा कोई ना, मैं तुम्हें जेनो के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हारे यूनिवर्स को दोबारा से रिक्रिएट कर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनते ही वो कैरेक्टर पावर अप करने लगता है और सीधा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर से गोकू लास्ट बार पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूज करना है, मेरे साथ फ्यूज हो जाओ। और फिर पोटारा इयरिंग को देखकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन नहीं करूंगा। जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि मेरे साथ फ्यूज हो जाओ, ताकि हम ओमनी किंग जो कि जेनो है और ग्रैंड पीस से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए, जिसके बाद हम दोनों फ्यूज होकर एक अल्टीमेट बीइंग बन जाएंगे। और ये सुनकर गोकू दोबारा से मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। और अब गोकू ब्लैक बोलता है कि अच्छा शायद से अब कोई रास्ता नहीं है। और फिर अब गोकू बोलता है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ मेरे साइड में एक पावरफुल फाइटर है जिसके एक पोटेंशियल तुमने देख ही लिया होगा। जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि शायद से इस फॉर्म में नहीं। और ये बोलते ही गोकू ब्लैक पावर अप करने लग जाता है, जिसकी की पावर की विश और बीरस तक सेंस कर पा रहे होते हैं। और इधर गोकू ब्लैक के पावर अप करने से ही अर्थक्वेक आ रहा होता है। और अब गोकू ब्लैक एक न्यू फॉर्म में आ जाता है, जिसमें उसके हेयर्स व्हाइट हो जाते हैं। जिस पर गोकू अपने कायोकिन का यूज करता है और साइतामा भी पावर अप करके दोनों के दोनों मिलकर गोकू ब्लैक से फाइट करते हैं। पर फिर भी गोकू ब्लैक अपने न्यू फॉर्म में होने की वजह से साइतामा और गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है। और उसके बाद वो साइतामा के सीरियस पंच को आराम से डॉज करके साइतामा को पकड़ के दूर फेंक देता है और दोनों को अच्छे खासे लेवल पे अकेले ही डोमिनेट कर रहा होता है। जिसके बाद वो गोकू के कामेहामे अटैक तक को बीच में पकड़ लेता है और उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। और अब दोनों के दोनों फाइटर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और अब फिर से गोकू ब्लैक गोकू को बोलता है कि तुम पोटारा यूज करके मेरे साथ फ्यूज हो जाओ। जिस पर गोकू मन ही मन बोलता है कि ये मॉन्स्टर कौन है, ये कहां से आया है, और पूरी तरह से अपनी होप खो देता है। पर तभी साइतामा भी उठ जाता है और बोलता है कि इतने सालों के बाद मुझे एक अच्छा ओपोनेंट मिला, और तुरंत से पावर अप करने लग जाता है। इसके बाद साइतामा भी बजक मोड को अचीव कर लेता है और सीधा गोकू ब्लैक पर एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है, जिसकी वजह से ब्लैक पहाड़ों से टकराते हुए बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर से अब साइतामा बहुत फास्टली मूव करके गोकू ब्लैक को लिटरली उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि साइतामा की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब साइतामा रिपीटेडली पंचेस मार रहा होता है गोकू ब्लैक पर, जिसको कि गोकू ब्लैक बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि साइतामा बहुत ज्यादा फास्टली मूव करके बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लो से गोकू ब्लैक पर मार रहा होता है। और फिर एक और अटैक से साइतामा गोकू ब्लैक को जमीन पे गाड़ देता है। जिसके बाद गोकू ब्लैक बोलता है कि क्या
इंसेन पावर है। और अब साइतामा अपना अल्टीमेट मूव करता है कॉन्टिन्यूस 1000 सीरियस पंच, जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि ये मत सोचना तुमने मुझे हरा दिया, क्योंकि मैंने अपने ट्रू गॉड की पावर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है। जिसके बाद गोकू ब्लैक बहुत ज्यादा तेजी से पावर अप करता है और उसके पावर के ऑरा की वजह से साइतामा के सारे क्लाउन्स इरेज हो जाते हैं। जिसके बाद साइतामा और गोकू ब्लैक दोनों के दोनों अपने फुल पावर पंच से एक दूसरे पर क्लैश करते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर गोकू ब्लैक के न्यू फॉर्म ट्रू गॉड की पावर की वजह से उसके पंच के इंपैक्ट से साइतामा के लेफ्ट हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद साइतामा पीछे हो जाता है और गोकू ब्लैक क्लोज आकर साइतामा को एक पावरफुल अटैक मारता है, जिसकी वजह से साइतामा बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और फिर अब एक लास्ट होप वो भी चला जाता है, जिस पर गोकू सारे के सारे होप खो देता है। पर तभी अचानक से वेजिटा को होश आ जाता है और गोकू ब्लैक के उभरते पावर को देखकर गोकू वेजिटा से बोलता है कि ये बीइंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हमारा न्यू थ्रेट है, इसकी वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स डेंजर में आ सकता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा को बताता है कि हम दोनों को फ्यूजन करना पड़ेगा। जिसके बाद ये वाली सिचुएशन को वेजिटा समझ जाता है और दोनों के दोनों फ्यूजन करते हैं, जिसके बाद दोनों के दोनों गोजिटा बन जाते हैं। और अब फिर से गोकू ब्लैक गोजिटा को देखता है, जिसकी वजह से वो पंच अटैक चार्ज करता है गोजिटा की तरफ और गोजिटा भी अपना पंच अटैक चार्ज करता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों की पावर लेवल अब इक्वल हो रही होती है। पर गोजिटा गोकू ब्लैक को डोमिनेट करने के लिए अपने कायोकिन टेक्निक का यूज करता है और गोकू ब्लैक पर हर तरफ से अटैक करता है। जिसके बाद कायोकिन गोजिटा पूरी तरह से गोकू ब्लैक को डोमिनेट कर रहा होता है, जिस पर गोकू ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में पावर अप करके बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डर किसे बोलते हैं, और सीधा ऊपर जाके वो पावर अप करता है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ाने वाला होता है, जिसको गोजिटा सेंस कर लेता है। और उसके इवल अटैक को रोकने के लिए गोजिटा भी अपने कायोकिन X20 का यूज करता है और बिग बैंग कामेहामे चार्ज करता है गोकू ब्लैक की तरफ। जिसके बाद दोनों के दोनों अपने अटैक्स को रिलीज करते हैं और अब दोनों के पावरफुल अटैक का क्लैश हो रहा होता है बहुत ज्यादा तेजी से, जिसके से पूरे के पूरे प्लेनेट में शॉक वेव आ रहा होता है। पर फिर भी दोनों के पावर लेवल बहुत ज्यादा इक्वल फील हो रहे होते हैं, जिसको डोमिनेट करने के लिए गोजिटा अपने कायोकिन X100 का यूज करता है, जिसको कि गोकू ब्लैक झेल नहीं पा रहा होता और तुरंत से अटैक के इंपैक्ट से नीचे गिर जाता है। जिस पर गोजिटा बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे ना, अब खड़े हो जाओ। और फिर अब गोकू ब्लैक की एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही होती है और फिर अब वो बहुत ज्यादा थक भी जाता है। जिसके बाद गोकू ब्लैक दोबारा से पावर अप करके सब कुछ दे देता है और गोजिटा पर अटैक करने जाता है। पर गोजिटा इस बार भी गोकू ब्लैक के अटैक को डॉज करके उसको एक जोरदार पावर पंच मार देता है गोकू ब्लैक पर और टेलीपोर्ट होकर सोल पनिशर चार्ज करता है गोकू ब्लैक की तरफ और बोलता है कि हेल्प पे जाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे वो सोल पनिशर का यूज करने वाला होता है, अचानक से दोनों के दोनों अनफ्यूज हो जाते हैं, जिसको कि गोकू ब्लैक सेंस कर लेता है और मौके का फायदा उठा के दोनों बेस गोकू और बेस वेजिटा पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। और अब दोनों के दोनों अपने बेस फॉर्म में भी हार नहीं मानते, गोकू ब्लैक से फाइट करते हैं। पर गोकू ब्लैक दोनों के दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है और फिर अब गोकू और वेजिटा अपना आखिरी अटैक करते हैं, पर उनका लास्ट अटैक भी कोई काम नहीं आ रहा होता। और फिर अब गोकू ब्लैक गोकू पर अपना अटैक चार्ज कर रहा होता है और गोकू से बोलता है कि आफ्टर लाइफ में मिलेंगे काकारोट। और ये बोलते हैं गोकू ब्लैक गोकू पर अपना अटैक चार्ज कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे तुरंत से अटैक के बीच में वेजिटा आ जाता है और पूरा का पूरा वो अटैक वेजिटा